नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गरुड़ पुराण के सबसे गहरे और अनसुने रहस्य के बारे में। आखिर मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? ऐसा कौन सा देवीय नियम है जिसमें कोई भी बच नहीं सकता? न देवता, न दानव, न ऋषि और न स्वयं भगवान। क्या सच में भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? उनके कर्म क्या थे और गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है? ये विषय इतना गहरा है कि आज हम लगभग इस वीडियो में ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो मनुष्य की कर्म योजना, जन्म मरण चक्र, आत्मा की यात्रा और ईश्वर के न्याय को स्पष्ट करती है। कर्म का सार्वभौमिक नियम। कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार कर्माणि मनुष्यरस्य देह अनुज व्रजन्ते, यानी मनुष्य अपने कर्मों को अपने साथ लेकर चलता है जन्म से मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है तुम्हारा एक भी कर्म, एक भी संकल्प, एक भी विचार, यहाँ तक कि एक भी भाव ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, अनेकों जन्मों का भंडार; प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगना ही है; क्रियामान कर्म, जो अभी किए जा रहे हैं। प्रारब्ध से कोई नहीं बचता। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य नहीं, कर्म ही विधाता है, यानी विधि वही लिखती है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो। कर्म फल से देवता भी नहीं बच सकते। गरुड़ पुराण कहता है देवता भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। इंद्र को बार बार राज्य खोना पड़ा, चंद्र को शाप मिला, सूर्य को संतान से कष्ट मिला, ब्रह्मा को पूजा का अधिकार नहीं मिला। क्यों? कर्म। स्वयं भगवान को भी कर्म फल क्यों भोगने पड़े? गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में के संदर्भों में ये कहा गया है कि लीला अवतार भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं जाते। अवतार चाहे ईश्वर के हो, पर जब वो देह धारण करते हैं तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, दुख मिलेगा, श्राप का भय रहेगा, चक्रव्यूह में फंसेंगी और कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब देखते हैं भगवान ने कौन से कर्म फल भोगे। श्री राम। वाल्मीकि गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सीता माता का वियोग। एक कथा के अनुसार कर्म फल। पूर्व जन्म में श्री राम ने एक ब्राह्मण स्त्री पर संदेह किया था और उस स्त्री ने ये श्राप दिया, हे प्रभु, अगले जन्म में आप भी अपनी पत्नी से बिना अपराध के अलग होंगे। ये वही श्राप था जो माता सीता त्याग और वनवास के रूप में उनके जीवन में आया। राम अवतार में इसे राजधर्म बताया गया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है राजधर्म भी कर्म फल की दिशा में ही ले जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में कर्मफल। कृष्ण परमात्मा है, फिर भी गांधारी का श्राप। महाभावी कृष्ण भी न रुके। क्यों? क्योंकि श्राप अपने आप में एक कर्म का फल है। गांधारी ने कहा जिस प्रकार मेरे पुत्र मारे गए उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी मरेगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा माँ, ये होना निश्चित है, कर्मों का फल कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। श्री कृष्ण को बाण से मृत्यु। ये भी कर्म का फल माना गया है। श्री राम के समय बाली को छुपकर मारना एक अधूरी लीला थी। अगले जन्म में जरा शिकारी के बाण से वही कर्म पूरा हुआ। यह गरुड़ पुराण का गहरा सिद्धांत है। कर्म देह बदलकर भी पीछा नहीं छोड़ता। विष्णु को श्राप क्यों मिला? गरुड़ पुराण में कई स्थलों पर उल्लेख है। एक जन्म में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शिव के रूप की परीक्षा ली। इसके कारण महान ऋषि भृगु ने उन्हें श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर अनेक बार जन्म लोगे, दुख सुख भोगोगे और माता पिता के स्नेह का फल भी भोगोगे। इस श्राप को अवतारों का कारण बताया गया है। भगवान शिव। नीलकंठ का परिणाम। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला, शिव ने उसे पिया, पर विष पीने का कर्मफल क्या था? कर्मफल 1, कंठ लीला हो गया। विष पीना दया का कार्य था, लेकिन कर्म का फल तो हर कार्य से जुड़ा है। कर्म फल 2, एकांत दुख। विष का प्रभाव ऐसा था कि शिव को समाधि में हजारों वर्षों तक बैठना पड़ा।
जब भी ये प्रकार का कर्म संतुलन है। कर्मफल कैसे काम करता है? गरुड़ पुराण के अनुसार इसके कुछ नियम है। नियम 1, कर्म कभी समाप्त नहीं होता जब तक भोगा न जाए। नियम 2, फल 3 प्रकार के होते हैं, त्वरित, विलंबित और अगले जन्म में। नियम 3, आत्मा अपने कर्म खुद चुनती है। यह सबसे अनसुना रहस्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा अपने अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा जन्म स्वयं स्वीकार करती है जहाँ कर्मों का संतुलन हो सके। नियम 4, दुख कोई दंड नहीं, हिसाब किताब है। जिस तरह बैंक में ऋण चुकाना पड़ता है, उसी तरह कर्म का ऋण भी देना पड़ता है। नियम 5, कर्म का फल न भोगना और भगवान। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर सिर्फ साक्षी है, न्यायकर्ता कर्म है। मनुष्य अपने दुर्भाग्य का निर्माता स्वयं है। नियम 6, किसी ग्रह नक्षत्र पूजा उपाय को दोष नहीं, कर्म ही केंद्र है। नियम 7, निष्काम कर्म कर्म को जला सकता है। योग और भक्ति कर्म को भस्म कर सकते हैं, पूरी तरह नहीं, प्रारब्ध बच जाता है। मृत्यु के बाद 37 दिन आत्मा कर्म फल में जाती है। 1 से 13 दिन पृथ्वी पर, 14 से 37 दिन यमदूतों के साथ और 48वें दिन निर्णय आता है। इन सभी दिनों में अलग अलग आत्मा अपने कर्मों का दृश्य स्वयं देखती है। लोगों को किस प्रकार कर्मफल मिलता है? बिना कारण दुख, कारण पीछे के जन्मों में, अचानक धन, पूर्व जन्म का पुण्य, रोग, तपाई हुई आत्मा का हिसाब, प्रेम में धोखा, भावात्मक कर्मों का संतुलन, माता पिता से कष्ट, संबंधों के कर्म। कोई भी रिश्ता संयोग नहीं, कर्म का जोड़ है। भगवान यदि कर्म भोगते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं? गरुड़ पुराण एक सुंदर उत्तर देता है। अवतार ईश्वर का होता है, देह मनुष्य की, और देह के साथ कर्म फल अनिवार्य है। राम को राजधर्म भोगना पड़ा, कृष्ण को श्राप मिला, शिव को विष का असर सहना पड़ा, विष्णु को पूर्ण जन्म लेने पड़े। जब भगवान खुद नियम से ऊपर नहीं जाते तो मनुष्य कैसे जा सकता है? अनसुने और गुप्त रहस्य। आत्मा कर्म रूपी प्रकाश से धीरे होती है। यमदूत आत्मा को कर्मों के रंग से पहचानते हैं। कर्मों की गंध होती है, पाप से दुर्गंध निकलती है, पुण्य से दिव्य सुगंध मिलती है। हर विचार भी कर्म बन जाते हैं। कर्म कैसे सुधारे जा सकते हैं? भक्ति, दान, अहंकार का त्याग, सत्य, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, ध्यान, क्षमा, ये कर्म को हल्का करते हैं। क्यों कोई कर्म फल से नहीं बच सकता? क्यों भगवान भी कर्म भोगते हैं? कर्म कैसे काम करता है? मृत्यु के बाद क्या होता है और जीवन की दिशा क्या है? कर्म ही विधाता है, कर्म ही देव है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। दर्शक मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।